हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी वेबप्रिंट यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम रेंसिडिटी एंड कोरोजन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक रेंसिडिटी एंड कोरोजन। तो मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। क्या एक्सप्लेन किया था? रेंसिडिटी एंड कोरोजन किसके टाइप होते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होने के डेली लाइफ यूजेज है हमारे, ठीक है। तो रेंसिडिटी और कोरोजन को हम लोग देखते हैं। मैं आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो मैंने जो भी इम्पोर्टेंट है हमारी एनसीईआरटी में से तो मैंने मार्क कर रखा है। मैं आप लोगों को एज इट इज़ वो पॉइंट्स मेंशन करूँगी। आप चाहो तो आप बुक में ढूंढ के बुक में मार्क कर सकते हैं, या आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर रखा है। आप लोगों की नोटबुक वेल मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे आप लोगों को भी अच्छे से रिवाइज करने में पूरा प्रॉपरली चैप्टर हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विथ, सबसे पहले है आपका कोरोजन, ठीक है। चेक कर रही थी कि एक बार कोरोजन ही है ना सबसे पहला, कहीं मतलब रिफ्रेशर्स और में डेंसिटी भी पहला मार्क कर देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कोरोजन। देखो बेसिकली मैं आपको सबसे पहले कोरोजन समझाती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको जो लिखना होगा वो हम लोग मेंशन कर लेंगे, ओके। तो बात आती है कि कोरोजन होता क्या है, ठीक है। कोरोजन होता है मतलब कोई भी, अगर जैसे ये सरफेस है, ठीक है, अगर ये कोई आयरन या मेटल का सरफेस होता, ठीक है, तो अगर हमें बुक में एग्जाम्पल हमें आयरन से समझा रखा है, ठीक है। आप इसे किसी भी चीज़ से समझ सकते हो, आयरन हो, ठीक है, या फिर हमारे पास पीतल के भी बर्तन होते हैं, ठीक। बेसिकली कोरोजन होता क्या है? कोरोजन एक तरह से आपका ऑक्सीडेशन का, मतलब अगर किसी चीज़ में, अगर किसी मेटल में या किसी थिंग में कोरोजन हो, दैट मीन्स कि उसमें क्या हो रहा है, वो एलिमेंट या वो मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और रिएक्ट करने से वो डल होता जाता है, ठीक है। अगर जैसे अगर लकड़ी है, ठीक है, तो लकड़ी पे हम देखते हैं मतलब घुन क्यों लगती है, ठीक है। तो वो तो दीमक को खाने की, मतलब दीमक की वजह से लगती है। बट अगर मैं उस लकड़ी की बात कर रही हूँ जो जंगलों में या फिर वैसे पड़े रहते हैं, तो उन पे भी अगर जैसे मतलब ज़्यादा मॉइस्ट हो जाता है तो वो भी सड़ सा जाता है, ठीक है। आयरन भी सेम इसी तरह से, अगर वो आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो धीरे धीरे डिग्रेड होता जाता है, ठीक है। वो जो मतलब कहते हैं ना कि लोहा सबसे मजबूत होता है, तो वो मजबूत नहीं बचता। तो ये होता है हमारा कोरोजन, ठीक है। आई होप कि कोरोजन सबको समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो डिग्रेड होता जाता है, इसे हम कहते हैं कोरोजन। अंडरस्टूड? हिंदी में हम इसे जंग लगना भी कह सकते हैं, ठीक है, कि जैसे वो जंग लग जाती है लोहे के गेट, बहुत बार हमने सुना है, ठीक है, कि लोहे के गेटों में जंग लग गई। आपने कभी देखा भी होगा कि थोड़ा थोड़ा सा वहाँ से मतलब उतरने लगता है स्किन, उसकी मतलब लोहे पे जो परत होती है वो उतरने लगती है। लोहे के गेट होते हैं, जाली होती है, ठीक है। तो इन सब पे हम लोग पेंट क्यों करवाते हैं? तो पेंट इसी वजह से हम लोग करवाते हैं क्योंकि फिर उससे क्या होता है, हमारा जो आयरन है वो कांटेक्ट, मतलब जो ऑक्सीजन है उसके साथ इजीली नहीं कांटेक्ट कर पाता, इसीलिए हम पेंट लगाते हैं। और पेंट भी मतलब हमें साल 2 साल पे वापस करवानी पड़ती है, वरना हमारा जो आयरन है वो डिग्रेड होता जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि कोरोजन टॉपिक आप लोगों को क्लियर है। क्या होता है? ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और डिग्रेड होता है, उसे हम कोरोजन कहते हैं, ठीक है। अब हमारे जो कोरोजन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो हमारे मतलब पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी में, हम उन्हें मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब है हमारा, इसमें वही बात समझाई गई है, आयरन जो आर्टिकल है वो शाइनी है जब नया होता है, बट गेट रेडिश ब्राउन कोटेड, ठीक है। तो उसमें रेडिश ब्राउन कोट हो जाता है, वो किसका होता है? वो ऑक्सीजन के साथ जो आयरन रिएक्ट कर जाते हैं तो वो फॉर्म कर लेते हैं फेरियस ऑक्साइड। तो वो ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो प्रेजेंट होती है वहाँ पे, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड की लेयर वहाँ पे प्रेजेंट होती है।
तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज़ कि जंग लगना। सम अदर अब वो और भी सारे बहुत मैंने आप लोगों को बताया भी और भी मेटल होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास मेटल, वी हैव नोटिस दैट द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म ऑन कॉपर व सिल्वर, ठीक है, कॉपर एंड सिल्वर। तो कॉपर एंड सिल्वर पे भी मेटल फॉर्म मतलब हमारे वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आपको लकड़ी होती है, तो लकड़ी तो मेटल नहीं कह सकते हम, ठीक है। बट हमारा जो आयरन है वो मतलब बारिश में भी हमारे जो गेट्स होती हैं और ज़्यादातर हम तभी देखते हैं, ठीक है। तो क्यों आखिर मतलब उसमें क्यों होता है ऑक्सीजन, तो वो मॉइस्ट कंडीशन के कारण भी उसमें क्या हो जाती है, जंग लग जाती है, ठीक है। और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के कारण जंग लग जाती है, गीलापन होने के कारण लग जाती है, मॉइस्ट में हो जाती है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में हो जाती है। तो इसीलिए तो मतलब इन पर क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होंगे कि आयरन किन किन कंडीशन में मतलब मेटल किन किन कंडीशन में टार्निश हो जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मॉइस्ट में, मतलब मॉइस्ट मतलब गीला हो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो हम कोटिंग क्यों करते हैं उन पे, जैसे कॉपर पे कोटिंग होती है, सिल्वर पे कोटिंग होती है, आयरन पे भी कोटिंग होती है। आयरन पे हम लोग किसकी कर सकते हैं, हम लोग आयरन पे पेंट की कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक हमारे पास टर्म आता है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, ये जैसे मतलब आपने जितने भी मेटल अगर हमारे मतलब नल होते हैं या अगर हमने कहीं कुंडी देखी होगी या कुछ, तो उन पे हम सिल्वर कलर का वो देखते हैं, मतलब सिल्वर प्लेटेड होती है वो। तो वो एक तरह से क्या होती है, ग्रेइश कलर की जो पेंट उस पर प्रेजेंट होती है। तो किसी भी मेटल पे अगर हम पेंट चढ़ाते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो वो भी मतलब वो भी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, ये होता है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसे आप लोग मार्क करते जाओ बुक में इन आयरन नहीं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो बात आती है कि पर्टिकुलर ये जो प्रोसेस है वो सिर्फ आयरन पे ही नहीं होता, वो हर एक मेटल पे होता है, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया हमारे पास। अब ये होता क्यों है, ठीक है। मॉइस्चर मतलब H2O में O, तो O जाके इसके साथ रिएक्ट हो जाता है, ठीक है। मेटल अटैक्ड बाय मॉइस्चर रिजल्ट मेटल जो हम देखते हैं वो हमारा मेटल क्या हो जाता है, हमारा मेटल जो है वो कोरोड हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस, ये आप लोगों को एज इट इज़ जो बुक में मैंने मार्क करवाया है वो पूरी लाइन एज इट इज़, अगर सीधा डायरेक्ट कोरोजन पूछ लिया, ठीक है, तो कोरोजन में आप रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये मत लिख के आ जाना, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर एग्जामिनर जो है वो ये चेक करेगा कि कोरोजन होता क्या, कोरोजन रस्टिंग ऑफ आयरन ही नहीं होता, रस्टिंग ऑफ आयरन भी होता है। नहीं बात आई समझ में, मैं वापस समझाती हूँ। जैसा कि मतलब कोरोजन क्या होगा, कोरोजन हमारा अब मतलब मैं कह सकती हूँ कि दूध, ठीक है, दूध से हम क्या क्या बना सकते हैं, दूध से हम दही बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, ठीक है, और भी सारी चीज़ें बनती होंगी, ठीक है। तो मतलब छाछ भी बनती है क्योंकि दूध से दही, दही से छाछ, ठीक है। तो बात आई कि यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। अब यहाँ आता है, आप ये थोड़ी कह सकते हो कि दूध दही, हाँ, कि दही दूध है, हम दही को दूध थोड़ी कह सकते हैं, लेकिन हम दूध को दही मिला बना सकते हैं ना। सेम है कि जो मेटल कोरोड होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं, ठीक है, कोरोजन कहते हैं। और अगर ये आयरन के साथ हुआ, विथ आयरन, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, रस्टिंग, ठीक है। मान लो अगर इसको कॉपर के साथ ये होता
तो इसका कुछ और नाम होता, और किसी के साथ हो तो कुछ और नाम हो, तो वो डिपेंड कर सकता है, ठीक है, कि ये किसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं और किसका मतलब है ये। अंडरस्टूड। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा इसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल मेंशन करना है इसको, ठीक। तो आई होप कि बात समझ में आ गई होगी मेरी आप लोगों को। अंडरस्टूड। ये मार्क कर लीजिए आप लोग फटाफट बुक में। हम द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ठीक है। तो कॉपर पे कैसे कलर की कोटिंग होती है, ये भी हमारा कोरोजन ही होता है। हमारे पास सिल्वर के साथ भी कोरोजन ही होता है। इनके क्या होते हैं, कलर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाता है ब्लैक, ब्लैक ही होता है ना। कॉपर हमारा ग्रीन होता है। मैं तब तक मार्कर को मेरे फिल करती हूँ, तब तक आप लोग इसे नोट कीजिए। हो गया सबका, ठीक है। और ये कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन, तो यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे रेडिश ब्राउन। अंडरस्टूड। एक सेकेंड, अब हम यहाँ नेक्स्ट मेंशन करते हैं कोरोजन के इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया कोरोजन। ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, उनके कलर्स कि कौन कौन से कलर में फॉर्म होते हैं। यहाँ और मेंशन हो जाएगा हमारा रेडिश ब्राउन, ठीक। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि इसके इफेक्ट क्या होंगे। जो भी अगर कोई सब्सटेंस है वो अगर आयरन से बना हो, कॉपर से बना हो, सिल्वर से बना हो, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे टार्निश होते जाते हैं, और टार्निश होते जाते हैं दैट मीन्स कि वो कोरोड होंगे, और कोरोड होने के बाद वो डिमिनिश्ड हो जाएंगे, ठीक है, मतलब वो ख़त्म हो जाता है। अंडरस्टूड। तो जैसे हमारे अगर कोई कार की बॉडी बनी हो, ब्रिज बना हो, रेलिंग बनी हो, शिप्स बने हो, तो जो हमारे मेटल से बनते हैं और स्पेशली आयरन से, जो आयरन मेटल से हमारी जितने भी चीज़ें बनती हैं उन पे उनका बहुत ही मतलब ज़्यादा असर होता है। तो कोरोजन इन आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। तो हमारा जो आयरन है, तो आयरन का कोरोजन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम लोग आयरन से ही बनाते हैं कि आयरन मजबूत होते हैं, बट वो फिर वही फैक्टर है कि जो चीज़ शक्तिशाली होती है वो कमज़ोर भी होती है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो है वो अनंत समय तक ज़िंदा नहीं रह सकता, मौत हर किसी की होती ही है। तो वही बात है, अब आयरन की तो मौत तो क्या ही कहें हम, ठीक है, बट आयरन भी क्या होता है, डिमिनिश होता है। आयरन भी हमारा जो है वो डिग्रेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इससे बनी चीज़, अब मतलब मान लो अब मेरा घर है, मान लो मैंने आयरन का बनाया होता, तो मतलब ह्यूमिड से और उससे तो मेरा घर ख़राब हो जाएगा। आखिर इस पर भी तो कुछ कॉस्टिंग लगी होगी, और कॉस्ट जो हमारी इस पर कॉस्टिंग लगी है, जो भी हमने इस पर खर्चा किया है, वो सब कहाँ गया खर्चा, तेल लेने गया, ठीक है, मतलब कि वेस्ट हो गया। तो इसीलिए हमें जो भी हम आयरन के अगर प्रोडक्ट्स लेते हैं, ख़रीदते हैं, बनवाते हैं, तो उनकी अच्छे से देख रेख करनी चाहिए, उन्हें ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अंडरस्टूड। तो आई होप कि इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा रेंसिडिटी। तो हम लोग अब रेंसिडिटी डिस्कस करते हैं, ठीक है।
कोरोजन के बारे में हम और भी पढ़ेंगे जब हमारा मेटल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो 3rd चैप्टर है 10th का, हम उसमें भी पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला, इक्वेशन, क्योंकि Fe रिएक्ट होगा किसके साथ, O2 के साथ, तो कुछ ना कुछ फॉर्म होगा। हम इसे क्या कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो ये हम सब पढ़ेंगे उसमें। अंडरस्टूड। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी में हो जाता है हमारा ये सब मार्क करते चलेंगे आप, ठीक है। इसको समझाने का काम मेरा है। ठीक है, आई होप कि इतना ही है, ठीक। फिर हम इसके प्रिवेंशंस पढ़ेंगे, तो प्रिवेंशंस में हो जाएगा आपका ये फटाफट से आप मेंशन कर लो, मैं अभी समझाती हूँ इसे, ठीक है। कंटेनर शुड बी टाइटली पैक, कंटेनर हमारा क्या होना चाहिए, टाइटली पैक होना चाहिए। नाइट्रोजन यूज्ड इन पैकेट्स, ठीक है। तो ये हमारे दो प्रिवेंशंस हो गए। एंटीऑक्सीडेंट्स को भी यूज़ करना एक तरह से हम इसमें प्रिजर्वेशन में ले सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये जो टॉपिक है, मतलब ये जो पॉइंट्स है, क्योंकि टॉपिक तो मैं भी समझाऊंगी, ये जो पॉइंट्स है आप लोगों को क्लियर हो, तो समझाने का इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो हमारे मतलब खाना मतलब जितना भी रिलेटेड है ना फूड आइटम से, तो फूड आइटम जब हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, उनका स्मेल और टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मम्मी कहती है सब्जी खराब हो गई, उस सब्जी के खराब होने का मतलब है कि वो क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके उसका स्मेल और टेस्ट जो है वो चेंज हो गया। अंडरस्टूड। उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। उसमें से मतलब कह सकते हैं हम, टेस्ट चेंज हो जाता है, उसमें से स्मेल उसकी चेंज हो जाती है, अजीब सी स्मेल आती है। और अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ हुआ फूड हमें मम्मी खाने भी नहीं देती, आपको भी आई एम श्योर कि मम्मी नहीं खाने देती होंगी, ठीक है। मेरी भी मम्मी मुझे नहीं खाने देती है। सो सिमिलर, तो उन्हें पता है वो क्यों होता है, ठीक है। तो हमें आज, मुझे भी पता है 10th क्लास में पता चला था कि व्हाट इज़ द रीज़न कि खाना जो है वो ख़राब हो जाता है, मुझे पहले नहीं पता था। तो आपको भी आज पता चला कि जो हमारा स्मेल और टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। फैट और ऑयल जो है वो क्या हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, इसलिए हमारा जो खाना है वो ख़राब हो जाता है। अंडरस्टूड। तो यही बात चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, पिज़्ज़ा, ब्रेड, ये सब के साथ लागू होता है। तो सारे के सारे फूड ही जो हैं वो ख़राब होते हैं। अंडरस्टूड। तो अब क्या हो जाता है, जो फूड है वो रेंसाइड हो जाता है, ठीक है। रेंसाइड का मतलब होता है हमारा चेंज इन स्मेल एंड टेस्ट, और इसी चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल को हम क्या कह देते हैं, रेंसिडिटी कह देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे अचार होता है, अचार कैसे बनता है, अगर आपने कहा, जैसे मैंने कहा कि सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती हैं,
ठीक है। तो अब बात आती है इसमें कि ये जो है ये क्यों नहीं होता, ठीक। तो ये इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, एंटीऑक्सीडेंट। जैसे विनेगर होता है, तो अचार में आप लोगों को पता है कि हम विनेगर मिला देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा अचार है वो ख़राब नहीं होता, ठीक। तो उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स। अब बात आती है कि और प्रिवेंशंस क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम लोग मतलब जैसे बिस्किट हुए या फिर जो भी हुए, तो पहले पैक आते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि हम उस पैक को खोलते हैं। उस पैक को खोलने के बाद जो हमारे बिस्किट्स हैं या फिर हमारे नमकीन हुए, चिप्स हुए, कुरकुरे हुए, फिर हम उन्हें कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं। वो स्टोर हम जिस भी कंटेनर में करें उसे हमें टाइटली पैक करके रखना चाहिए, ताकि उसमें हवा नहीं जाए और वो ऑक्सीडाइज नहीं हो, वो जो सब्सटेंस है। अंडरस्टूड। सेकेंड है हमारा नाइट्रोजन यूज इन पैकेट्स, ठीक है। अब ये बात आती है, ये नाइट्रोजन कहाँ कहाँ होते हैं। तो आपने मतलब हमारे पास चिप्स, कुरकुरे और इन सब के पैक कितने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो उनमें उन्होंने भरा क्या होता है, उन्होंने उसमें गैस भरी हुई होती है, ठीक है। और वो कौन सी गैस होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि ऑक्सीजन को रिएक्ट करने से रोकती है, ठीक है। क्योंकि अगर वो खाली होगा तो उसमें हवा चली जाएगी नॉर्मल, और नॉर्मल में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑक्सीजन होगी तो उस ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे प्योर नाइट्रोजन गैस उसमें करी जाती है स्प्रे, और तब उसे पैक किया जाता है, ताकि जो हमारे चिप्स हैं या जो भी और भी चीज़ें होती हैं वो उनसे रिएक्ट नहीं करे, फूड आइटम्स। अंडरस्टूड। तो आई होप कि आज का जो टॉपिक है कोरोजन एंड रेंसिडिटी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कल की क्लास हम स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा पहले इसे समझेंगे और मतलब वापस से रिवाइज़ करेंगे, समझेंगे नहीं, समझ हम आज अच्छे से चुके हैं। कल की नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप लोग इसे रिवाइज़ करके और तब नेक्स्ट वीडियो देखोगे, ठीक है। रिवाइज़ क्या क्या करना है, वापस से फर्स्ट पेज से लेके लास्ट तक आप लोगों को सारा रिवाइज़ कर लेना है एग्जाम्पल्स के साथ, क्योंकि कल हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर बैक क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये हमारा चैप्टर जो है रेंसिडिटी तक वो यहीं तक फिनिश हो गया, ठीक है। क्योंकि मेनली मेरा जो फोकस होगा वो क्वेश्चंस पे होगा कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस में कैसे आपको लिखना होगा, ठीक है। तो उन सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।